इनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, और कमी थी तो बस कमी की ही कमी थी। वे इतने बड़े राजा, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बेटा उत्तानपाद जैसा, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, बेटी का नाम देवहूति, दामाद का नाम करदम ऋषि, और बेटे के यहाँ तो भक्त हुआ भक्तराज ध्रुव, और बेटी के यहाँ तो भगवान ने अवतार लिया, जठर धर्यो जहीं कपिल कृपाला। कोई कमी नहीं है, फिर भी महाराज मनु दुखी है। क्यों? जन्म गयऊ हरि भगत बिना। ये विषयों से विराग नहीं होता। बद्धो ही को यो विषयानुरागी, बंधा हुआ कौन है? का जो विषयासक्त है, जिसका अनुराग है विषयों में, वही बंधा हुआ है। तो इन विषयों से छूटने के लिए पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमति नदी किनारे गए, निर्मल नीर में नहाया, और अब तो करही आहार साग फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तब लागे त्यागे। लालसा एक ही, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तप करने लगे भगवान को पाने के लिए। और तभी महाराज मनु की ऐसी तपस्या देखकर, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन महाराज मनु तो परम धीर नहीं चले चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया, तब वाणी सुनाई पड़ी भगवान की। माग माग बर भई नभ बानी, माग माग बर भई नभ बानी, माग माग बर भई नभ बानी, माग माग बर भई नभ बानी। परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वरदान मांगो वरदान मांगो, आकाशवाणी हुई। महाराज मनु ने कहा, प्रभु आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, इतना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, इतना सुंदर, ओ जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सभी लोग गाएं भगवान का ध्यान करते हुए। लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है। हाँ, ये संतों की वाणी है, ये
संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हाँ नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। महाराज मनु ने कहा प्रभु आपका दर्शन चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने में विवश हूं। महाराज मनु आपको किसने विवश, महाराज मनु पूछते हैं आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा तुम ही ने। कैसे? कहा तुम चाहते तो हो दर्शन, लेकिन किसका दर्शन? कहा अगुण अखंड अनंत अनेति जहि वेद निरूपा। तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है। महाराज मनु ने कहा फिर इतने भक्तों को जो आपने दर्शन दिए, क्या वे सब कथाएं झूठी हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं सही है। फिर मेरे लिए क्या कठिनाई है? भगवान ने कहा देखो मनु बात ऐसी है कि दर्शन तो मैं दे देता हूं, लेकिन रूप भक्त बनाता है और वन में जाता हूं। रूप की भावना भक्त करता है और प्रकट मैं हो जाता हूं। तो कहा मैं रूप बता दूं? भगवान ने कहा अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो रूप बताते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। और फिर कहते हैं देखा ही हम स्वरूप भरी लोचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। महाराज मनु चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा मांगो तो क्या चाहते हो? क्या बात। अब महाराज मनु देखिए बहुत संकोची आदमी है, संकोची। और कोई व्यक्ति संकोची हो तो मांगने में हिचकिचाता है। He has a type of hesitation. तो अब महाराज मनु भी मांगते कैसे हैं? दानी शिरोमणि, दानी शिरोमणि, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधि। भगवान ने कहा हो गई हमारी प्रशंसा, तुम तो मांगो। प्रभु आप तो दानी हो, सब कुछ देते हो, सब है आपके पास। भगवान ने कहा तुम्हारे पास क्या है? का नाथ कहूं सती भाव, हमारे पास तो भाव है। देखो आधा दुहा हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। अब आगे कहा चाहूं तुम ही, प्रभु आपको चाहता हूं। यहां स्नेह और संकोच का अद्भुत समन्वय। स्नेह ने कहा चाहूं तुम ही, भगवान ने कहा हमें। संकोच आ गया, नहीं नहीं, समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपसे क्या छिपा है? भगवान ने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा चाहते हो। मनु बोले एक बार ही कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। भगवान ने कहा हम कैसे समझें? कहा आप तो एक काम करो,
आप सर्वज्ञ हो तो बस पता लगा लो, क्योंकि अब दूसरी बार तो हम कह नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुमने मन से मुझे मांगा है तो मैं आऊंगा, वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी, 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 भरत राम ही की अनुहारी। सहसा लखी न सकई नर नारी, भरत राम की अनुहारी, राम ही की अनुहारी, की अनुहारी, भरत की अनु, की अनु, की अनुहारी, भरत राम ही की सहसा लखी अनुहारी, न सकई नर नारी, राम राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी। तो भगवान खुद भी आए और अपने जैसा भी लेकर आए। आगे भगवान ने शत्रुपा जी को देखा और कहा, हे देवी, आपको जो मांगना हो मांगे। शत्रुपा जी ने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करि देहु। वही सुख वही विवेक दो। अंत में महाराज मनु ने एक और वरदान मांगा, प्रभु, जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, ऐसे ही मेरा जीवन भी आपके अधीन हो। मणि बिनु फनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन भी आपके ही अधीन हो प्रभु। असबरमा की चरण कही रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। भगवान ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो, एवं अस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। तो एक इस कारण से भी भगवान अवतार लेते हैं। फिर यही महाराज मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने, जिनके पुत्र बनकर भगवान आए और नर रूप में लीलाएं। अगला कारण हम सभी लोग